पुराने बोसीदा घर में टॉमी को एक बदबूदार कमरा मिलता है। वो अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाता है तो कमरा अपने आप खुल जाता है। टॉमी ये देख के घबरा जाता है कि उस कमरे में धूल से भरे बेड पे एक आदमी लेटा पड़ा था जो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। टॉमी समझ गया था कि वो मर चुका है। ये जानते ही टॉमी के पीछे उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो लाश एकदम से तड़प के बोल पड़ती है, मुझे इस दर्द से आजाद कर दो। टॉमी की उस शख्स की आवाज सुन के सांसें रुक गईं, लेकिन उस शख्स की उदास कहानियां उस कमरे में हल्के से सरगोशियां कर रही थीं और टॉमी से आजादी की मदद मांग रही थीं। पूरे चांद की रात लिली की पैदाइश हुई। जैसे ही आधी रात को घड़ी का घंटा बजा, नर्सरी रूम में माहौल अजीब खौफ से भर गया। लिली की आंखें एकदम से चमकने लगी और उसकी मासूम सी हंसी अजीब खौफनाक हंसी में बदल गई। लिली की माँ को वहाँ कमरे में एक अजीब मौजूदगी महसूस होने लगी। कमरे में अब एक अजीब सा साया दिखाई दिया और एक बहुत खौफनाक मगर धीमी सी आवाज में लोरी बजने लगी। लिली की हंसी मजीद खौफनाक हो गई। लिली की माँ अब बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई और अपनी बच्ची को वहीं छोड़ के कमरे से बाहर भाग निकली। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, कमरा घुप अंधेरे में छा गया और लिली का दरवाजा बहुत जोर से बंद हो गया। वो लिली को अपने साथ ले गई।